हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे धीरेन्द्र शास्त्री को मोबाइल फेंक कर मारा। बोले, श्रद्धालुओं की गलती से हुआ, कोई साजिश नहीं। एक दिन पहले मध्य प्रदेश से झांसी पहुंची सनातन हिंदू एकता पदयात्रा मंगलवार को आगे बढ़ी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर यात्रा के दौरान ही किसी ने मोबाइल फेंक दिया। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू सड़क पर है, लेकिन किसी पर पत्थर नहीं फेंक रहे हैं। ऐसे हिंदू यात्राएं देश को गृह युद्ध में जाने से रोकेंगी। अफवाहें न फैलाएं, छोटी सी बात को बड़ा न बनाएं। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के दौरान उन पर फेंके गए मोबाइल पर खुद बयान जारी कर रहा है। किसी उनके श्रद्धालु के हाथों फूल के साथ गलती से मोबाइल आ गया था। मुंह पर लगा फूल के साथ आया था तो फूल जैसे चोट थी उसकी। किसी ने हमला नहीं किया। श्रद्धालुओं को मोबाइल वापस कर दिया गया है। छोटी सी बात को बड़ी न बनाई जाए, यह मेरी प्रार्थना है। हम सनातन की यात्रा पर निकले हैं, जो संकल्प लिया उसमें सफल होंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। प्रभु राम की कृपा से सब ठीक चल रहा है। लाखों लोग शांति के साथ यात्रा में चल रहे हैं। उनकी यात्रा किसी के खिलाफ और राजनीतिक यात्रा नहीं है। किसी की अफवाहों में न आए। बागेश्वर धाम से शुरू हुई यात्रा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 160 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। 21 नवंबर को यह पदयात्रा बागेश्वर धाम से शुरू हुई थी, जो 29 नवंबर को मध्य प्रदेश के ओरछा धाम पहुंचेगी। यहां पर यात्रा का समापन हो जाएगा। झांसी में सोमवार को हिंदू एकता यात्रा में अभिनेता संजय दत्त और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जुगलबंदी देखने को मिली थी। यात्रा में अभिनेता संजय दत्त शामिल हुए थे। यहाँ संजय दत्त और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हाथ में हाथ मिलाए, कंधे पर हाथ कर साथ साथ चलते दिखाई दिए। शास्त्री बोले, हिंदू सड़क पर लेकिन पत्थर नहीं फेंक रहे। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का यूपी में आज दूसरा दिन है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा मंगलवार को 17 किलोमीटर चलेगी। सुबह 9 बजे धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर अपने लाखों अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू की। यात्रा की शुरुआत राष्ट्र ध्वज फहराकर राष्ट्रगान के साथ हुई। यात्रा के दौरान झांसी में किसी ने फूलों के साथ मोबाइल फेंक कर हमला किया। फेंके मोबाइल को हाथ में लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिसने भी फूलों के साथ इसे मुझ पर फेंका है, वह मोबाइल अब मेरे हाथ में है। हिंदू सड़क पर हैं, लेकिन किसी पर पत्थर नहीं फेंक रहे हैं। ऐसी हिंदू यात्राएं देश को गृह युद्ध में जाने से रोकेंगी। कहा कि कई राज्यों में तो आगामी समय में गृह युद्ध से काफी नुकसान होने वाला है। 100 करोड़ हिंदुओं की यात्रा। इस यात्रा से अगर किसी को दर्द हो रहा है तो होने दो। उनकी यात्रा देश के 100 करोड़ हिंदुओं की यात्रा है, जिसमें वह अपने हिंदू भाइयों को संस्कृति से जोड़ने और सनातन धर्म के साथ चलने का आग्रह करने के लिए सड़क पर निकले हैं। ऐसी यात्राएं नहीं होंगी तो देश में हालत और बिगड़ते जाएंगे और हमारी संस्कृति पर हमला होता रहेगा। बुलडोजर से बरसाए गए फूल। शाम तक यह पदयात्रा झांसी के घुक्सी गांव में पहुंचेगी। यही वह रात्रि विश्राम रहेगा। सोमवार को बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में लाखों लोग शामिल हुए थे। बुलडोजर पर सवार होकर लोगों ने फूल बरसाए थे। यात्रा में फिल्म अभिनेता संजय दत्त, द ग्रेट खली ने शामिल होकर हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन किया था।